साथ मैं हूँ मीनाक्षी रजत। दिल्ली मेरी शान का आज ये कारवा आ पहुंचा है कालका जी और यहाँ वार्ड क्रमांक 175 में हम जानेंगे कि आखिरकार उनके वार्ड का क्या है हाल और ऐसे में जनता किसे बनाने वाली है सरताज। लोटस टेम्पल पर हम मौजूद हैं और यहाँ आपको भीड़ भी दिखाते हैं क्योंकि लोटस टेम्पल उन क्षेत्रों में से आता है जहाँ लोग घूमने के लिए दूर दराज से आते हैं। ऐसे में आपको यहाँ लंबी लाइन लंबी कतार भी नजर आएगी, लेकिन यहाँ हम आए हैं दिल्ली मेरी शान का आज ये कारवा लेकर के यहाँ के वार्ड का हाल जानने के लिए। तो चलिए यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के वार्ड में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए ये कारवा दिल्ली मेरी शान का शुरुआत कर लेते हैं। कालका जी में लोटस टेम्पल के बाहर हम मौजूद है और ऐसे में आपको ये लंबी कतार दिखाते हैं, लंबी लाइन दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइन नजर आने वाली है। कुछ इस तरीके से यहाँ लाइन लगी हुई है और सभी ये लोग जाना चाहते हैं लोटस टेम्पल में और देखना चाहते हैं कि आखिरकार लोटस टेम्पल में क्या कुछ खास है। तो यहाँ पर आज लोटस टेम्पल आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग वजीराबाद से। आप? न्यू दिल्ली। ऐसा क्या खास है यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है लोटस टेम्पल के बाहर? बहुत अच्छा है मैम, देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरती सुंदर है। सुंदर है। अच्छा है, यहाँ अंदर शांति है। अच्छी शांति है इसलिए आए हैं। भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ी शांति जरूरी है। फैमिली को कभी कभी टाइम देना चाहिए, अच्छा। इसीलिए। कहाँ से आए भाई साहब? हम हरियाणा से, सोनीपत से। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से ये लंबी लाइन है और आप अगर देखेंगे तो ये 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक इसी तरीके से लाइन लगी हुई है। आगे जाकर के मेट्रो स्टेशन है, लोग मेट्रो लेते हैं और उसके बाद सीधे यहाँ पर आते हैं। ये लाइन काफ़ी लंबी होते जा रही है और ऐसे में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। लोटस टेम्पल क्यों आए हुए हैं आज? क्योंकि ये बहुत अच्छा भी है और यहाँ पे हमें बहुत सारी सीखने के लिए चीज़ें मिलती हैं। सीखने के लिए क्या है? और यहाँ पे बहुत शांति होती है। देखिए सच यही है कि हम भागम भाग भरी लाइफ से थोड़ा सा शांति चाहते हैं। कहाँ से आए हो? यहीं से संगम विहार संगम विहार से आए हो। चलो, तो दिल्ली के हैं आप। एमसीडी इलेक्शन होने वाले, कौन आने वाला है एमसीडी में इस बार? अब वो कोई आइडिया नहीं मेरे को तो। आपके वार्ड का हाल चाल कैसा है? काम होता है वहाँ पर? होता तो है वहाँ पे सारी चीज़ें। हमारे यहाँ सारा काम है, रोड गली गली सब पक्की है। हाँ, सारा कुछ। कौन है वहाँ से पार्षद? केजरीवाल। अच्छा, तो इस बार किस पर भरोसा जताने वाले हैं? भरोसा तो किसी पर भी नहीं रहता है, आज बोल जाते हैं कल चले जाते हैं। बिल्कुल, तो अब देखिए जनता है और जनता ही फैसला करेगी कि आखिरकार इस बार वो किसे चुनने वाले हैं। लेकिन इसके बाद आप चल लेते हैं, रुक कर लेते हैं मंदिर जो कि लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। वहाँ पर भी 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, लोग दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। तो चलिए वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं, आइए। राजधानी दिल्ली है ये और दिल्ली का ये एरिया है कालका जी और कालका जी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कालका जी मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है और साथ ही ऐसी मान्यता है कि 3000 साल पुराना है ये मंदिर। आपको लाइन दिखाती हूँ, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी ये लाइन लगी हुई है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी यहाँ लोग आपको दिखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए दूर दराज से आए हैं और माता के दर्शन करना चाहते हैं। तो चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। कालका जी मंदिर का ये एंट्रेंस है, आपको दिखाते हैं। ऊपर आपको नजर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कालका जी मंदिर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। मनप्रीत कौर का नाम भी लिखा हुआ है जो कि निगम पार्षद यहाँ से चुनी गई थी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन के साथ। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है और प्रत्याशी के तौर पर यहाँ टिकट दिया गया है योगिता सिंह को जो कि दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष भी है। और ऐसे में चलिए आपको लोगों से बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर में ऐसा क्या खास है, क्या है वो मान्यता जो लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देती है। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, मंदिर में दर्शन करने। कहाँ से आए हैं? मैं रहता हूँ बंगाल में, लेकिन यहाँ जॉब करता हूँ दिल्ली में। तो यहाँ के बारे में सुना इसलिए आए? मैं जा रहा था कहीं और, कालका जी मंदिर तो दर्शन भी कर। मतलब यहाँ पर माता जी ने खुद ही आपको बुला लिया एक तरीके से। आंटी मंदिर के दर्शन करने आई हैं? हाँ जी। कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से आई हैं। चलिए, और भी ऐसे कई लोग हैं यहाँ जो दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप दर्शन करने के लिए? बोलो। सूरत से। सूरत से। और आप? मैं दिल्ली से। अच्छा,
दिल्ली से आई हैं, कहाँ से दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? गुड़गांव में। गांव में रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन है वो इसी तरीके से लंबी लगी हुई है, तो चलिए क्यों ना अब हम भी दर्शन कर लेते हैं और माता के दर्शन करके इसके बाद अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सांसद रमेश बिधूड़ी का क्षेत्र है ये। 2014 में सांसद चुने गए और उसके बाद 2019 में भी चुने गए। ऐसे में ये उनका भी निर्वाचन क्षेत्र है। बेहद ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर सुविधाओं का भंडार हो और यहाँ किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, क्योंकि 2017 की अगर हम बात कर ले तो उस दौरान यहाँ से जो पार्षद चुनी गई थी वो भी बीजेपी गठबंधन के साथ थी और उसके बाद उन्हें चुन करके लाया गया था। इस बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रत्याशी यानी कि मनप्रीत कौर ने यहाँ पर कितना काम किया था ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए, कालका जी में हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड का क्या है हाल। आपके वार्ड की समस्याएं क्या हैं? देखिए, अभी तक तो हमारे वार्ड के अंदर ना तो पार्कों का कोई काम हुआ है, ना रोड्स का हुआ है, क्लीनिंग के लिए प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है और पार्किंग तो मेन प्रॉब्लम है ही। आए दिन नेबर्स की जो आपस में इसी बातों के इन्हीं सब के ऊपर लेकर के बहसबाजी होती रहती है। लंबी लंबी जो कतारें हैं गाड़ियों की खड़ी हुई हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। लोगों कोई भी व्यवस्था नहीं है पार्किंग की। दूसरा, मैं गोविंदपुर एक्सटेंशन से हूँ, जहाँ पर गली नंबर 1 से 19 तक सारी की सारी गलियाँ बिल्कुल खुदी हुई हैं, चलने लायक मतलब रास्ता वहाँ पर नहीं है। इतनी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम होती है। कुछ तो कोविड ने बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया है, कुछ इन गलियों ने बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब कर दिया है। बच्चे बिल्कुल भी गली में बाहर निकल नहीं सकते, साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं। सड़कों की बात करते हैं, पार्कों की बात करते हैं, कितनी स्थिति बेहतर है या बदतर है? सड़कों की तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो पोल्यूशन से बचना चाहते हैं ना, तो उसके लिए 4 काम नहीं करने चाहिए हमें। एक गुड़ खाना चाहिए, एक गर्म पानी पीना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए और चौथा केजरीवाल को वोट ना करें। अच्छा, उससे स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि योगिता सिंह अगर हमारी कालका जी में आ जाती हैं तो यहाँ का नक्शा पूरा ही चेंज हो जाएगा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन अकाली दल के साथ था, वो मनप्रीत कौर जी जिन पर आप कह रही हैं काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की स्थिति बदतर हो रखी है, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी पर भरोसा क्यों? देखिए, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से है। सबसे पहले तो इसके अलावा हमें और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। कैंडिडेट बीजेपी से है। आप मोदी जी के काम को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, या वो जो विश्वा शर्मा है उनको देख लीजिए, जिन्होंने भी जो अपना संकल्प पत्र दिया है उसको 100% पूरा किया है। तो इसीलिए सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे कालका जी क्षेत्र में से सभी लोगों को इस चीज़ का पूरा यकीन है कि योगिता जी से बेस्ट कैंडिडेट ना तो हमारे पास में और किसी पार्टी से है और आगे भी शायद 10 सालों तक तो कोई उम्मीद है नहीं कि होगा। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष योगिता सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। योगिता जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने यहाँ की जनता से क्या वादे किए हैं जिन पर वो आप पर भरोसा जता सके? देखिए, मैंने कालका जी की जनता को ये कहा है कि जैसे लोग देश में स्वच्छता के नाम पे इंदौर शहर की बात करते हैं, आने वाले 5 सालों में दिल्ली ही नहीं पूरा देश कहेगा कि सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी कालका जी है। और आपका वार्ड? वार्ड 175 कालका जी। वो तो सुंदर हो गई ना? यस, वही मेरा वार्ड ही। उसके लिए मैंने, देखिए, आज हरदीप पुरी जी मेरी एक सभा में आए थे। मैंने कहा है कि दिल्ली का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर हमारे यहाँ लगेगा। मैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का एक ऐसा क्लब बनाऊंगी कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया, उनको संगीत सीखने का शौक था, टीचर भी सीनियर सिटीज़न होगा और स्टूडेंट भी सीनियर सिटीज़न होगा। उन्होंने टेनिस नहीं खेला, उन्होंने कैरम खेलना है, उन्होंने फुटबॉल खेलनी है, वो जो करना चाहते हैं, जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं आप उनके लिए पूरी करने वाली हैं। यस। और दूसरी तरफ यहाँ का यूथ, उसको मैं एक हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देने वाली हूँ विद स्विमिंग पूल। ये मेरे 3 बड़े एजेंडे। चौथा, विमेन एम्पावरमेंट का मैंने कहा है कि मैं अपने एरिया में, क्योंकि मेरे एरिया में क्लस्टर भी है, तो मैं वहाँ पे जन रसोई चलाऊँगी। वो जन रसोई महिलाओं द्वारा संचालित होगी। तो महिलाओं, कौन सी महिलाएं होंगी? मेरे वार्ड की महिलाएं
खाना बनाएंगी और उसे हम सस्ती दरों पे उन लोगों को देंगे जो वार्ड में थोड़े गरीब घर के लोग हैं। मैंने आपका भाषण सुना, आपने कहा यहाँ जो टूटी हुई सड़कें हैं उनके लिए हम काम करेंगे, पार्क के लिए काम करेंगे, पार्किंग के लिए काम करेंगे। पिछले बार जब यहाँ से जो पार्षद थी मनप्रीत कौर जी, वो भी बीजेपी और अकाली दल गठबंधन से थी, तो क्या आप ये मानती हैं कि उस वक्त में ये काम नहीं हुए हैं जो अब आपको आकर के करने पड़ेंगे? आप ये वादे कर रही हैं जनता से? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सत्ता में थे पर पैसा किसने देना था? दिल्ली सरकार ने। शीला जी ने 15 साल पहले क्या किया कि उन्होंने कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया और कॉरपोरेशन के पैसे का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रखा। ये लोगों को नहीं मालूम। कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हर साल मेयर बदलते थे वो पैसा मांगते थे, कॉरपोरेशन को पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि शीला जी के आने के बाद केजरीवाल की सरकार आ गई। और केजरीवाल जी तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, वो सिवाय विज्ञापन की सरकार के कुछ भी नहीं है। उन्होंने पैसा ही रिलीज नहीं किया। जब पैसा ही नहीं है तो काम कैसे होगा? लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार तो कहती है कि 13,000 करोड़ रुपए MCD पर बकाया है उनका। सुनिए, केजरीवाल जी की किसी बात पे आपको यकीन है क्या? आतिशी जी जब से यहाँ आई हैं 4 फ़ोन नंबर बदल चुकी हैं। पूरे कार्यकाल में 1 सड़क बनाई है उन्होंने। कहाँ गया उनका सिंगापुर? जिस दिल्ली को उन्होंने सिंगापुर बनाना था, क्यों नहीं बना दिया? आज मुझे बताइए, आप कालका जी में कौन सी ऐसी चीज़ मैं जो कह रही हूँ मैं करके दूंगी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पास जो नेता है उसके पास भी विजन है, मेरे पास भी विजन है। आप मुझे बताइए कि आप दिल्ली के बाहर जितने हाईवेज़ हैं वो कौन किसने बनाए? दिल्ली में अगर पोल्यूशन भी थोड़ा कम हुआ तो उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना वो गडकरी जी ने बनाया। 5,000 ट्रक दिल्ली में कम आ रहे, 250 बसें दी इलेक्ट्रिक, वो किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं? वो तो आम आदमी पार्टी सरकार थी। भ्रष्टाचार में लिप्त आधे से ज़्यादा मंत्री उनके जेल में हैं। तो मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा विजन पता है, मुझे कालका जी की जनता को क्या डिलीवर करना है। इसलिए मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कि मैं 5 साल बाद खुद चुनाव लड़ने आऊँ या भारतीय जनता पार्टी का कोई और लड़े, उसको वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिल्ली की नहीं, देश की बेस्ट सुंदर स्वच्छ कॉन्स्टिट्यूंसी बना दूँ। आपके वार्ड में काम हुआ है अगर पिछली बार की बात करते हैं? नहीं, देखिए, काम के बारे में आप बात करते हैं वो ठीक है। कुछ लोगों की मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, शिकायत रही है यहाँ से MCD के लिए, और उसका जो बेसिक जो रीज़न रहा है लोगों को उस बारे में मेरे ख्याल से उस प्रॉपर पता नहीं है। जो MCD आज से पहले थी, पहले जो MCD थी वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर थी यानी कि, और जो फंड्स प्रोवाइड होता था हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड प्रोवाइड होता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है वो 3,500 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, और वो पूरा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईमानदारी से MCD को ट्रांसफ़र नहीं किया है। वो फंड उसमें से 50% भी अगर वो दे देते तो MCD पूरा काम करके दिखाती है यहाँ पर। लेकिन अगर हम इस वार्ड की बात करते हैं 175 की, तो यहाँ की समस्याएं क्या रही? नहीं, खैर इस बार पहले से बेटर थोड़ा काम हुआ है। बाकी समस्या तो है जैसे सफाई वगैरह है, लेकिन फिर भी काम है पहले से, मतलब ठीक है, काम हुआ है मतलब। अच्छा, यहाँ सड़कों में गड्ढे वगैरह नजर आते हैं, पार्कों की स्थिति क्या है? नज़र आते हैं जी, गड्ढे भी नज़र आते हैं, पार्कों की स्थिति भी बद से बदतर है। बट अभी जैसे आपने योगिता जी को सुना, शी हैज़ कम विद अ विजन, नॉट अनलाइक के रेजिडेंट्स उनको कंप्लेंट बता रहे हैं अपनी। शी वॉज थॉरली प्रिपेयर्ड with what the challenges people are facing, and she had assured us with the vision that she's come कि यहाँ पे आके वो हमसे हमारी समस्या नहीं, हमको हमारी समस्या उन्होंने बताई हैं, और एक संकल्प के साथ डेली, वीकली और मंथली उन्होंने जो संकल्प बताया कि मैं इस संकल्प से यहाँ पे आऊँगी, और विद इन 3 months यू विल सी अ कंप्लीट थॉरो चेंज इन ओवर ईयर। विद दिस वी ऑल हर्ड हर, और जिस हिसाब से उनके पास बैकिंग है, सेंटर की होगी और स्टेट की बैकिंग उस हिसाब से होगी, एंड आई एम श्योर अ पर्सन विद अ विजन। मतलब आपको योगिता सिंह पे भरोसा है कि वो आएंगी, काम करेंगी, समस्याओं से समाधान दिलाएंगी? उम्मीद तो पूरी होती है जी, हर बार। तो उम्मीदों पर ही तो ये चुनाव लड़े जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, मैं जब यहाँ से आ रही थी तो मुझे लंबी कतारें दिखी, कार खड़ी हुई है, पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था तो अभी कम है, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है पार्किंग के लिए, रोज किसी ना किसी की दिक्कत हो रही है।
लेकिन अभी उन्होंने हौसला दिया है, भरोसा दिया है कि वो करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको लिया जाएगा काम पे। टूटी सड़कें सुधर जाएंगी? उम्मीद तो पूरी है किस पर है? मैडम पे, क्योंकि अभी यहीं पे देखिए बाजू में बहुत सारी सड़कें टूटी और गड्ढे भी थे, तो मिट्टी भरी हुई है। अभी आगे से मैडम से उम्मीद है कि पूरी करेंगी। पूरी यानी बीजेपी पे भरोसा है। कालका जी का वार्ड क्रमांक 175 है ये, और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड में क्या कुछ चल रहा है। आपके वार्ड में काम हुआ है पिछले साल? पिछले साल और पिछले जितना भी कार्यकाल रहा है 5 साल का। मैम एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पे वोट बैंक के चक्कर में जो काम होते हैं वो उन एरियाज में नहीं होते जहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है ना। जहाँ पे अनएजुकेटेड हैं, आप जिसको पैसा दोगे वो वोट ले लेगा। तो यहाँ बेसिकली काम नहीं हुआ, आप कहना चाहती हैं? मेरी काट दोगे आप, मुझे पता है। नहीं, आप बस ये बताइए काम हुआ है या नहीं, ये बात हम नहीं काटेंगे। आप काम सबने करा, अपनी अपनी जगह पे करा। काम हुआ है यहाँ पर? वही जो इन्होंने बोला कि काम अपनी अपनी जगह पे किया है, बट एमसीडी में जो हमें समझ आया है कि दिल्ली सरकार की और इनकी फ़ाइट के बीच में काफ़ी चीज़ें थी जो ऐसी नहीं हो पाई। लेकिन अभी 2-3 ऐसे प्रॉमिसेस सुनने को आ रहे हैं कि कालका जी में अभी हरदीप पुरी जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि कालका जी में सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनने जा रहा है दिल्ली का। तो ये तो बहुत ही सही चीज़ है हमारे लिए अगर ये होता है तो। और दूसरा, कालका जी का आज तक का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उन्होंने अभी घोषित किया है। हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो इंडोर फैसिलिटीज़ के साथ और स्विमिंग पूल के साथ। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो बहुत ही अच्छा है यूथ के लिए स्पेशली। बाकी पार्क्स वगैरह ओवरऑल हमारे रेजिडेंट्स भी बहुत एक्टिव रहते हैं। किसकी सरकार बन सकती है इस बार? आपकी एमसीडी में आपको यहाँ पिछले बार जो गठबंधन की प्रत्याशी थी उनके तौर पर काम किया गया है या नहीं किया गया है? कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ आसपास देख रही हूँ, पार्क है, काफी खूबसूरत सा है। पार्कों की स्थिति इतनी सुंदर मैंने अभी दिल्ली में कहीं नहीं देखी है। कॉलोनी वाले खुद करते हैं। पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, खुद डिवाइड करते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पर अगर आप भरोसा जता रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं, उसकी वजह क्या? मतलब ये जो अभी यहाँ पर जो प्रत्याशी आपका खड़ा हो रहा है उसकी वजह से कर रहे हैं। उम्र निर्धारित है वोट देने की, लेकिन उम्मीदों की कोई उम्र नहीं होती। हमारे साथ एक बच्चा भी है जो हमसे कहना चाहता है कि आखिरकार इस बार एमसीडी में किसे आना चाहिए, किसे चाहते हैं आप? शिवानी दीदी को मैं वोट देना चाहूँगा अगर मैं 18 इयर्स का होता, क्योंकि शिवानी दीदी यहाँ पे झूले भी लगवाने वाली हैं और इधर ब्राउन बेंचेस भी लगी हुई हैं हर जगह। और बस मेरे को यही कहना था कि शिवानी दीदी का आम आदमी पार्टी को वोट दो और थैंक यू। कितना अच्छा बोलते हो यार आप। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ आपको झूले ही चाहिए पार्क में या कुछ और चीज़ें भी चाहिए जो आप शिवानी दीदी से कहना चाहोगे? हमारे घर में जब मैं वॉक या खेलता हूँ तो चूहे मतलब बहुत स्मेल आती है, तो मैं उनको ये भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी मच्छरों मतलब चूहों की और मच्छरों की दवाई भी स्प्रे करने के लिए। और शिवानी दी ये सारा काम करेंगी? हाँ, वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत काइंड हैं और हाँ वो करेंगी। तो देखिए, भरोसा है और उम्मीदों की, जैसा कि मैंने कहा, कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही भरोसे की भी कोई उम्र नहीं होती है। छोटा सा बच्चा है लेकिन इसे पता है कि आखिरकार उसे किस पर भरोसा करना है। शान का कारवा आ पहुंचा है कालका जी के वार्ड क्रमांक 175 में। तो चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आपके वार्ड में क्या कुछ चल रहा है, काम हुआ है यहाँ? किस तरफ से? जो आपके पहले ही पार्षद थी मनप्रीत कौर, उनके द्वारा काम किया गया है? हाँ, किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, हाँ। स्थिति कैसी है यहाँ पर वार्ड में? सड़कों की स्थिति कैसी है, पार्कों की स्थिति? नहीं बनी है सड़कें, बनाई उन्होंने, बनवाई है, सड़कें बनी है। काम किया है मतलब? देखो दिख रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये सड़कें दिख रही है, ये बोल रही हैं। सबूत काफी है। सबूत काफी। कोविड काल में देखो ना कितनी मेहनत की है एमसीडी वालों ने। कोविड काल में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सफाई कर्मचारी आके कूड़ा ले के गए, घरों आके गए, तो बहुत काम किया एमसीडी ने। बहुत बिल्कुल काम किया जी, बहुत काम किया। तो आवाज़ लगा के काम किया, गाड़ी आती है, आवाज़ लगाती है, 8 बजे गाड़ी पहुंच जाती है टाइम से और सबको लेके जाते हैं। पार्टी ने प्रचार किया है, बीजेपी ने काम किया है। बिल्कुल।
भरोसा है बीजेपी पर, कह रहे हैं। हाँ जी, काम किया तो जीतेंगे जरूर। जिन्होंने काम किया वो जीतेंगे जरूर। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह देखने को मिल रही है, इसके लिए कोई काम किया गया खासकर? मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि ये मैं यहाँ पे नहीं रहता, मगर अदरवाइज़ देखा जाए तो हाँ, बीजेपी की तरफ से लगता है कि काम हो सकता है और उन्हीं को आना चाहिए। पार्किंग को लेकर के नहीं लगता आपको काम किया जाना चाहिए? पार्किंग की तो समस्या पूरी दिल्ली में ही है, तो आप कहीं की जाइए, पार्किंग की समस्या तो हर जगह रहेगी। क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जगह तो उतनी ही है। बिल्कुल, तो पार्किंग की समस्या है और पार्कों में तो समस्या नहीं है अंकल जी? तो देखो आप, बहुत ब्यूटीफुल हो रखे हुए पार्क सारे, देखो आप जाके, यहाँ पे सामने है पार्क, उसकी फोटो लीजिए, बिल्कुल सुंदर है। ये वाला पार्क देखिए, ये भी बहुत सुंदर है, हमारा साथ वाला। कालका जी 175 वार्ड क्रमांक में हम मौजूद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट शिवानी चौहान है। शिवानी से बात करते हैं। शिवानी, सरकार की तरफ से नारा दिया जा रहा है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, कैसे देख रही हैं आप इसे? ये है कि हमारी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है और हमारे कालका जी में जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी के है। तो अगर निगम पार्षद हमारा आम आदमी पार्टी का होगा, काउंसलर हमारा आम आदमी पार्टी का होगा, तो 5 साल पहले से जो लड़ाइयाँ रही है काम को लेके, तो आने वाले साल में वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी, ईगो क्लैशेस बंद हो जाएंगे और काम बहुत स्मूथली और तेज़ रफ्तार से होंगे। जनता क्यों आप पर भरोसा करे? आपने ऐसा उनसे क्या वादा किया है कि जनता आपको चुने? आज हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सारे घरों को बिजली जा रही है, पानी मिल रहा है। कुछ साल पहले कुछ पार्टियां इन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन लड़ती थी, पर आज हम ऐसी जगह खड़े हैं कि ये बेसिक नेसेसिटी हर घर को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करे, अपने गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक के, डीटीसी बस के, सब पूरे करे हैं और वो अपने वादों पे खड़े उतरे हैं। अगर आप चुनकर के आती हैं तो क्या करने वाली हैं ताकि आपका वार्ड और खूबसूरत बन सके? हमारे कालका जी में साफ़ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है और कालका जी में नहीं, इनफैक्ट पूरी दिल्ली में समस्या है। मैं कालका जी में आके अपनी पूरी कालका जी को चमकाना चाहती हूँ। जो कूड़े के भंडार लग रखे हैं जगह जगह, उन्हें हटाने का काम करना चाहती हूँ। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें बनवाना चाहती हूँ, पार्क मेंटेन करवाना चाहती हूँ। जो इतने सालों में हमारे कालका जी क्षेत्र वासियों के लिए काम नहीं हुए, वो मैं करवाऊँगी आके। अच्छा, पार्किंग की समस्या यहाँ पे मुझे बड़ी नज़र आई। जहाँ भी हम गलियों में जा रहे हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कार बस खड़ी हुई है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पूरे कालका जी में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप गोविंदपुरी एक्सटेंशन देखोगे, डबल स्टोरी देखोगे, कालका जी की मेन मार्केट देखोगे, आपको कोई ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहाँ पे गाड़ी पार्क ना हो और एक के बाद गाड़ी खड़ी रहती है। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना इतना अनसेफ है, लोगों की चोरियाँ होती हैं, कोई सेफ्टी है ही नहीं। तो मतलब पार्किंग फैसिलिटी बहुत मस्ट है कालका जी के लोगों के लिए। अच्छा, आप अपने वार्ड के लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपने अपना समर्थन देके, वोट देके अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी सिंह जी को यहाँ का विधायक बनाया। इस बार सबसे यही आग्रह करूँगी, 4 तारीख को जाना, झाड़ू का बटन दबाना, इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेके आना, उनका निगम पार्षद लेके आना, बाकी दिल्ली को चमकाना, सारे काम करवाना अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली मेरे शहर में आज ग्राउंड जीरो पर ये कारवा पहुंचा न्यूज़ इंडिया का कालका जी वार्ड क्रमांक 175 पर, जहां हमने जनता से बात की, उनकी राय जानी और उनकी समस्याएं भी जानी। अगर इस वार्ड की समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याओं की लंबी लिस्ट है। इंक्रोचमेंट है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं और लाइट को लेकर के भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है। इस तरीके से यहाँ की जनता का कहना है कि जो भी काम करेगा हम उसे ही जिताएंगे और दिल्ली एमसीडी में उसी की सरकार बनाएंगे। दिल्ली में शहर में हम आपको लगातार इसी तरीके से ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ मैं मीनाक्षी रजत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।